of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. Biosphere is one of the important spheres on Earth. Earth is the only planet in the solar system having biosphere. पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पे बायोस्फीयर है बच्चों। इसीलिए अगर अर्थ एक बार ओवर पॉपुलेटेड हो गई, यहाँ पे अगर जगह नहीं बची, तो हम लोग खोज कर रहे हैं कि क्या मार्स पे हम लोग रह सकते हैं, वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज है, यानी एटमॉस्फेयर, वाटर, एयर वगैरह है या नहीं, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। We obtain food and many other necessary things from biosphere. We cannot live without vegetation and animals. तो बच्चों, साइंस में आपने पढ़ रखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे और प्लांट्स पे, तो उनके बिना जीना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। Biosphere is the base of our existence and living. It is divided into two parts, non-living and living. तो जो non-living होते हैं उनको हम abiotic भी कहते हैं, living को हम biotic भी कहते हैं। non-living चीजें हो गई बच्चों, पानी हो गया, हवा हो गई, माउंटेन्स हो गए, लैंड हो गई, तो ये non-living चीजें हैं। और living में आ गए पेड़ पौधे, एनिमल्स, हम सब। Lithosphere, hydrosphere and atmosphere form the non-living part while plants, animals and microorganisms are included in the living world. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर बना हुआ है। अब हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, हमें कहा है सोचो, think if any element in the living world is destroyed, then what will be its effect on our lives? अगर सोचो कि हम इकोसिस्टम में रहते हैं, इकोसिस्टम यानी हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर एक भी लिंक टूट जाएगी बच्चों तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? फॉर इंस्टेंस, व्हाट हैपेंस इफ द बर्ड्स आर विप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ? तो हम अगर ये मान के चले कि बर्ड्स जो है उन्हें हम हटा दें या वो हट जाए अर्थ पे से, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बर्ड्स नहीं होंगे तो जो फ्रूट्स होंगे वो कौन खाएंगे, प्लांट्स के बीज इधर से उधर कौन फैलाएंगे? तो बच्चों हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको सोचनी है। इफ मैन हार्म्स द अर्थ, तो यहाँ पर इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, then do you think it will affect these spheres? अगर मैन अपनी एक्टिविटीज से स्फीयर्स को हार्म करेगा तो आपको क्या लगता है कि इससे स्फीयर्स को कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो नेचुरल और मैनमेड में डिफरेंस बता रखा है। फैक्ट्रीज इंसान बनाते हैं, पेड़ नेचर बनाता है, हमको नेचर ने बना रखा है। तो ये सब बच्चों क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर है, ये सब बायोस्फीयर का एक हिस्सा है। देखो कैसे किसान खेती कर रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर्स। तो बच्चों अब हमने ये तो जान लिया कि स्फीयर्स क्या होते हैं, लेकिन इंसानों की एक्टिविटीज से क्या स्फीयर्स के ऊपर खतरा है? तो चलो जानते हैं। Human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. इंसान जानबूझकर या कभी-कभी अनजाने में बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं खुद की प्रोग्रेस के लिए। Human action causes an imbalance in different spheres. हम एरोप्लेन चलाते हैं, एरोप्लेन से क्या होता है, कई बार बहुत सारे बर्ड्स इंजर्ड हो जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जमीन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसके कारण हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, ओशंस के अंदर और सीज के अंदर, रिवर्स के अंदर ब्रिजेस बनाते हैं जिसके कारण भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ड्यू टू दिस The balance of various spheres is threatened. Threatened मतलब डर के कगार पर है, बहुत सारी जगह पर बैलेंस खराब हो रहा है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, हम जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, टू मच ड्रिलिंग, हम लोग ONGCs जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो कंपनीज होती हैं वो जमीन को खोद देती हैं ऑयल निकालने के लिए। तो इस टू मच डिगिंग यानी बहुत ज्यादा खोदने के कारण भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अर्थ पे इफेक्ट होगा, अर्थक्वेक आने के चांसेस हो जाएंगे। एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट द लिथोस्फीयर एंड कॉजेस एन इम्बैलेंस। The dumping of waste from villages and cities along with industrial waste
into the water bodies pollute them। और हम लोग ये जो कचरा फेंकते हैं, इंडस्ट्री का कचरा, हमारे घरों का कचरा पानी से मिक्स होता है तो उनको पॉल्यूट करता है। The polar caps have started melting due to increasing heat। और बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आपने आज के जमाने का पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग। हम ये पेड़ों को काट रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, इसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन के कारण गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोब यानी अर्थ, वार्मिंग यानी गर्म होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे पोलर कैप्स यानी आइस वगैरह पिघल रही हैं और सारा का सारा पानी पिघल पिघल के ओशन में जा रहा है और वेस्ट हो रहा है। The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere। जब ships एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके अंदर से जब भी ऑयल अगर धुल जाता है या उनके अंदर से पेट्रोल वगैरह लीक हो जाता है, या फिर हम जो भी कचरा फेंक रहे हैं, केमिकल वेस्ट फेंक रहे हैं पानी के अंदर, इससे मरीन लाइफ यानी जो जीव जंतु पानी में रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। Harmful gases emitted by industries, workshop, power station and vehicles pollute air। तो बच्चों, जो वर्कशॉप में से, इंडस्ट्रीज में से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, व्हीकल्स में से निकलते हैं, ये क्या करते हैं? ये पॉल्यूट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी एयर को। The areas with the higher frequency of vehicles show increased rate of carbon monoxide in the air। तो बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, ये बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास ज्यादा व्हीकल्स होते हैं। तो बच्चों, रिसर्च और सर्वेस में पता लगा है कि ऐसे शहरों में पॉल्यूशन की लेवल बहुत ही ज्यादा होती है और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा होता है हवा में, जो बहुत पॉइजनस है। The amount of carbon dioxide in the air increases due to cutting of the trees। Heat on the earth increases due to increase in CO2 in air। और बच्चों, पेड़ों के काटने से ही गर्मी बढ़ती है, क्योंकि पेड़ों के काटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही गर्म गैस होती है। In this way human activities affect the biosphere। और इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो बायोस्फीयर को बहुत नुकसान पहुंचाती है और इससे हमारी लाइफ को खतरा है। The nurturing links of nature are endangered due to the exploitation of environment which endangers the biosphere। तो बच्चों, ये जो नेचर है जो हमारा ख्याल रखती है, ये खतरे में है और हम इसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम इसी तरह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास जो भी है वो एनवायरमेंट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा बायोस्फीयर भी खतरे में आ जाएगा और फिर हमारी लाइफ में भी इफेक्ट पड़ेगा। एक्टिविटी दी हुई है, मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज दैट एडवर्सली अफेक्टेड वेरियस स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, हम आपको ऐसी एक लिस्ट बनानी है जिसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिसके कारण बायोस्फीयर या फिर हमारे अर्थ की जो अलग अलग स्फीयर है उसको नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट भी दे रखा है, फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स एंड स्टडी इट्स इफेक्ट एज वेल एज सजेशन सॉल्यूशंस टू इरेडिकेट इट। तो आप अपने आसपास में देखिए किस कारण से पॉल्यूशन फैलता है, इफेक्ट क्या होते हैं, उससे क्या क्या हार्मफुल चीजें हो रही हैं और आप कैसे इसको इरेडिकेट